रहा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति जो काफी ऊंचाइयों पे थी, आज अपना मिडिवल पीरियड का इतिहास उठा के देखो, 8वीं 10वीं सदी, आज दक्षिण भारतीय मंदिर कला देखो, उत्तर भारतीय अपने खजुराहो की मंदिर कला देखो, अरे जहां भी चले जाओ बहुत ऊंचे स्तर की कला थी। तो आगे भारतीय कला को उतना संरक्षण नहीं मिला, तो वो धीरे धीरे डाउन होती गई। जब कोई भी पॉलिसी बदलती है, जब रूलर बदलते हैं, राजा बदलता है, तो अपनी चीजों को ज्यादा प्रमोट करता है। ये देखो पीछे क्या हुआ यहाँ, ये सारे के सारे पशु, शेर भी, बफेलो भी, नाग भी, ये सब भगवान बुद्ध की जो है ना साधक हैं। देख रहे हैं आप, ये पीछे जो है ना कैमल राइडिंग करते हुए देख रहे हैं कपल, तीसरे में देखो गोट राइडिंग करते हुए, ये स्तूप की प्रेयर हाथी कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर में 7 वृक्ष बनाए गए, देख रहे हैं, बुद्ध और मानुषी बुद्धों के 7 वृक्ष जो होते थे। पीपल जो है, भगवान ने पीपल के नीचे ज्ञान पाया कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का स्रोत वही होता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो है ना, तो दोनों साइड ऊपर भी ट्राइडेंट था, देखो एक एक दूसरा मिसिंग हो गया यहाँ पे, स्तूपों की प्रेयर हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे जैसे ये जो पत्थर, इस पे भी दाना आया, तो ये जो स्टोन आज हम देख रहे हैं, 2200 साल पुराने लगे हैं। आजकल की रेलिंग में से क्या होता है सर, उन्हें कहीं छोटा बच्चा रेलिंग में से गिर गया, 2000 साल पहले ना तो वो नीचे से निकल सकता है और ना ऊपर से, और हवा पानी बराबर बनी रहे। देख रहे हैं आप, अब ये फेंस लगाना उस जमाने की और आज तक खड़ी हुई है। देखो ये भी ओरिजिनल स्तूप है, अभी भी प्लास्टर दिख रहा है। थोड़ा सा कट करके देखा था यहाँ से, किसने कट करके देखा था, किसने, सर जॉनसन ने, कनिंघम ने भी एक्सकवेशन करवाए, तब यहाँ से जब कट किया तो प्लास्टर उखाड़ा, फिर पत्थर उखाड़े, तब तो अंदर वाला देखा गया। इसलिए प्लास्टर वहां तक है, आगे से है, यहाँ नहीं है, क्योंकि दोबारा बनाया तब तोड़ा गया था ये। कुल मिला के कनिंघम ने इसको भी खोल के देख लिया था। वो 2 नंबर और 3 नंबर से तो अस्थियां निकाल ही ले गए थे वो, जो नवंबर में खुलती है ना सांची मेले में। तो इसका एक पीस काट के देखा, मतलब तरबूज है उसका एक पीस काट के देखा, तो कैसा मिलता है वो, लाल ऐसा है। कटोरा जो अर्धगोलाकार गुंबद, मतलब ये समझ लो कि डोम बनाने की जो प्रथा है, ये जो कल्चर है, देख रहे हैं आप, गुंबद बनाने के सबसे पहला कल्चर है वो है अपना बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देख रहे हैं आप, इससे पहले आपको डोम नहीं मिलेंगे। गुंबदें जो है स्तूपों के पहले नहीं मिलेंगे, स्तूपों से शुरू है। ये देखो, इसकी तस्वीर नहीं मिले ऊपर वाले। हर दिशा से हम बुद्ध देव को चारों दिशाओं से आके देखते हैं। और कौन सी मुद्रा है, पद्म आसन। देख रहे हैं, हाथ ऊपर है, राइट पैर ऊपर, देख रहे हैं आप, हमेशा जो है ना ये ध्यान मुद्रा है, पद्म आसन, क्योंकि यहाँ नीचे लोटस है ना, इसी को पद्म कहते हैं, पीछे और है। अच्छा, ये जो कार्विंग वाले पिलर आप देख रहे हैं ना, जिसमें लोटस है, वो सब ओरिजिनल है। जिस पे कार्विंग है वो ओरिजिनल है, तो जो इसमें रिस्टोर्ड है पे कार्विंग नहीं है। हाँ, ये कार्विंग नहीं है, ये कार्विंग्स ओरिजिनल है। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। अच्छा चलिए अभी रहने दीजिए, फिर देखते हैं, रख लीजिएगा आप अपने पास, शाम को करें। ये जो कार्विंग्स है ये सब ओरिजिनल है, और जो कुछ कुछ प्लेन स्टोन लगे हुए हैं वो रिस्टोर्ड है। पहले कार्विंग करने की जो तैयारी थी, प्रैक्टिस थी, वो यहाँ से हुई है। कार्विंग करना सीखा है उन्होंने, फिर गेट ऑफ स्टोरियाँ बनाई। आप इस बनी हुई भूवेदिका को देखिए, आप 2200 साल पहले इसकी कटिंग और फिटिंग देखो आप। हाँ, साइज जो वाइज कारपेंटर लकड़ी को अंदर से होल बना के जोड़ता है, वो लकड़ी में ही होता था, इसीलिए हमने वही चीज स्टोन में दी, तो आज तक खड़ी हुई है। मतलब समय समय पे हमने नई चीजें जो है ना दी है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है ना नया मैसेज। ये पिक्चर आपको देखना है तो कर्नाटक भी जा सकते हैं आप, सन्नति सांची में भी मिलती है, और सन्नति, ये देखो आप, ये वो पिक्चर पूरी, ये देखो, सम्राट अशोक की सर्वप्रथम उत्कीर्ण प्रतिमा अभिलेख सन्नति। ये अशोक, 2 पत्नी, 2 अटेंडेंट, देख रहे हैं आप। हाँ। सेम वही पिक्चर है, बस यहाँ लिखा नहीं है अकेला। यहाँ क्या लिखा है, हाँ, सेकंड अशोक और दोनों सम्राट अशोक। हाँ, ये देखो पीछे क्या लिखा, विदिशा, इसमें बेदिशा का नाम आया। विदिशा के जो आइवरी में काम करने वाले हाथी दंत कारिक, वो कार्विंग की है, वो लिखा हुआ है।
ये भगवान बुद्ध के देखो सिर के बाल रखे हैं अम्ब्रेला ऊपर से, क्योंकि वो सब त्याग करके गए थे ना, केस भी कट करके दे गए थे। अरे संसाधन छोड़ के जा रहे तो संसाधन लेके नहीं साधना करने जा रहे, क्योंकि संसाधन में नहीं साधना में सुख है। देख रहे ये गिर गया था रिस्टोर है, जैसे यहाँ देखेंगे इस पिलर को देखो, इस पिलर की जो हाइट होती थी एक ही पीस और लगा सकते हैं। इसके मीटिंग में पाली में रूल्स लेके पुलिस देखिए। हाँ थोड़ा सा ये क्या होता है कि ये चीज़ें अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 50 फीट हाइट थी, 42 फीट का पिलर और 8 फीट के सेर। अशोक पिलर को एक जमींदार यहाँ से कट करवाया और डैमेज पीस वो रखे हुए हैं शुगर के जूस मशीन बनाने के लिए। रोलर चलाएंगे और गन्ने का जूस निकालेंगे, ऐसे भी लोग थे। इस पिलर के ऊपर सम्राट अशोक का लिखा हुआ लेख है। अशोक स्तंभ था यो पत्थर का। क्या रूल्स है इसको फॉलो करना है। इसमें 2 परिक्रमा पत्र कैसा दिखाई देता साइनिंग? पहले वही मैं इसलिए पूछ रहा था आपको मैं एक बार। ये जो पिलर है इस पे शिलालेख है। बुद्ध कहते थे कि मेरे संघ में, बुद्ध कहते थे मेरे संघ में गर्ल्स और बॉयज दोनों एक साथ एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन हॉस्टल्स उनके जो है ना अलग अलग होते थे। तो हॉस्टल्स अलग अलग होते थे, लेकिन सम्राट अशोक ने जो है ना, सम्राट अशोक ने क्या दिया? सम्राट अशोक ने ये दिया कि मेरे संघ में गर्ल्स और बॉयज दोनों, गर्ल्स और बॉयज दोनों रहेंगे। देख रहे हैं आप, गर्ल्स और बॉयज दोनों रहेंगे। अगर कोई महिला और पुरुष के बीच भेद करेगा तो संघ से अलग कर दिया जाएगा। देख रहे हैं आप, जो है सबसे पहला मंदिर देखो आप, चार पिलर होते थे इसके, ये कॉलम 1 2 3 4 देख रहे हैं आप, और फ्लैट रूफ होता था। मतलब मंदिर खाली है, कुछ नहीं है इसमें। मंदिर बनाने की पहली कला देख रहे हैं आप, 4 पिलर फ्लैट रूफ। ये सम्राट अशोक ने जो है ना, नहीं ये अपने गुप्त वंश ने बनाया। सम्राट अशोक ने पिलर बनाया, मौर्य गुप्त वंश। स्तूप बनाया, और गुप्त काल में ये शुरू हुआ। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं, और? अशोक से ही शुरू होता है। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बाद? गुप्त काल दूसरे सेकंड। अच्छा। तो ये गुप्त काल ने बनाया। खाली मंदिर की पहली शैली है फ्लैट रूफ। अच्छा ये देखो इंडिया में ग्रीक आर्किटेक्चर आ गया। ये कौन सा आर्किटेक्चर आया? इंडिया में ग्रीक। ऐसे बड़े बड़े जो है ना हॉल, बड़े बड़े कॉलम। छत होगी इस पर कभी। अब ये देखो, ये हॉल था, लकड़ी की छत थी, रूफ तो खत्म हो गई, बेस बचा हुआ है नीचे का। देख रहे हैं आप। तो सम्राट अशोक ने जो है ना इस मोनेस्ट्री की शुरुआत की थी यहाँ पे, जो है लकड़ी की छत। प्रेयर के लिए चत्यालय जो है ना, और ओल वाला जो स्कूल में बुड्ढी छोड़। हाँ। तो ये स्तूप है और ये चत है, और ये दोनों साइड ही मंदिर होते थे। देख रहा, और ये अशोक पिलर था। अब ये देखो सदन गेट देखो, इसमें कार्विंग नहीं है ना, इसमें कार्विंग नहीं है ना, उसमें कार्विंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये नया, ये नया। ये देखो चारों गर्जना करते हुए शेर देखिए आपने, सारनाथ से जो लिया। ये चक्र देख रहे हैं आप, सारनाथ से टीआर पार्क, जहाँ भगवान बुद्ध फर्स्ट सरमन दिए थे। धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। ये सम्राट अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, देख रहे हैं आप। ये देखो यक्ष अपने हाथों में माला, माऊ से फ्लूट बजा रहे हैं, देख रहे हैं आप। और बीच में देखो एक स्तूप है, भगवान बुद्ध की अस्थियां डिवाइड हुई कुशीनगर में, 8 स्तूप बनाए गए। बाद में सम्राट अशोक ने वहां से अस्थि निकाली, जब तो 5 स्तूप लेके आए। और फर्स्ट में माया ने जो हमने देखा था ना, स्वप्न में हाथी देखा, वही है, 4 घोड़े हाथी थे जैसे भी। छोटा बड़ा स्तूप सबके लेवल के हिसाब से बना है। जो भगवान बुद्ध का है वो सबसे बड़ा है, और बाकी जो भिक्षु यहाँ शिक्षा दीक्षा के दौरान खत्म हो गए उनके छोटे हैं। तो होता ये था कि ज्यादातर स्तूपों की संख्या, जैसे शिक्षा देने वाले अदर भिक्षु, अगर कोई जंगल तो हो ही गया था ही, तो बहुत सारी जो है ना यहाँ से स्टोन्स वगैरह जो है ना, लोग ओपन करके देखते थे कि क्या रखा हुआ है। बहुत सारे जो है ओपन करके देखते, ट्रेजर हंटर। और जरूरत के पत्थर गांव ले जाके घर बनाते, जैसे अशोक पिलर तोड़वा दिया रोल बनाने के लिए वहाँ, ऐसे भी लोग थे। तो मोनेस्ट्री जो है उस समय टीचिंग के लिए और भिक्षु की अस्थि करने के लिए, ये मोनेस्ट्री
22 छोटे छोटे 8-8 फीट के कमरे होते थे, बीच में हॉल होता था। सम्राट अशोक के बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा अपनी शिक्षा यहाँ पूरी करके श्रीलंका गए, धर्म प्रचार किए थे। फिर 22 कमरों का विहार हो गया, बीच में हॉल हो गया, लकड़ी की छत होती थी, पानी के लिए टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पानी का, रहने का, लकड़ी का सब कुछ था, ये सेंटर था ये अशोक सम्राट का। ये देखो विंध्याचल के प्लेटू, इसको कहते हैं बुद्ध विहार मोनेस्ट्री। तो जो यहाँ पे शिक्षा दी है, देखो ये उनके स्तूप। अब इस स्तूप के ऊपर देखो कितने अम्ब्रेला हैं, 3। पहला अम्ब्रेला बुद्ध के ज्ञान का है, दूसरा अम्ब्रेला उनके टीचिंग का है, और तीसरा अम्ब्रेला संघ का है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 3 छत्र ऊपर लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप। फर्स्ट वाला पैनल ईगल जैसे विंग वाला लाइन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं ग्रिफिन, ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक लोग आने की वजह से ग्रिफिन। अब यहाँ की सबसे बड़ा कलेक्शन है 10-12 किलोमीटर आगे एक पिलर है हेलियोडोरस का, 2nd सेंचुरी बीसी का, विदिशा में। विदिशा में व्यापार था, विदिशा के लोग यहाँ भिक्षुओं को हेल्प करते थे। विदिशा से अशोक की वाइफ थी, तो विदिशा के आसपास उदयगिरी की गुफाएं, तो इस विदिशा के सराउंडिंग एरिया में काफ़ी मिलता है हमें। तो ये ग्रीक लोग आने की वजह से ग्रिफिन आ गया, देख रहे हैं। फर्स्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 3 स्तूप बना दिए और 4 बोधि वृक्ष, 7 इनकार्नेशन बुद्ध की। बीच में एक चक्र दिख रहा है ना, पंखवाड़ी देवता, इंसान, जानवर, सभी भगवान बुद्ध का फर्स्ट उपदेश सुन रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं। ये जो 4 हाथी का ग्रुप है ना, 4 4 4 4, ये एलिफेंट बोधि ट्री की प्रेयर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ 4 यक्ष हैं, कोई हंसते हुए, कोई रोते हुए, यहाँ कोई चुप है। इस गेट का भार उठाते हैं। अब लाइफ है हमारी, हम कैसे उसका लेते हैं वेट। कोई हैप्पी है, कोई क्राइंग है, उठाना तो सबको है ना। ये देखो इधर खड़े, इसको देखो आप यहाँ से। 2000 साल का इतिहास 200 के नोट में, 1000 साल का इतिहास रानी की बावड़ी 100 के नोट में, 500 साल का इतिहास दिल्ली का लाल किला 500 के नोट में, 14 का हम्पी 50 में। ये सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट छपे हुए हैं। अब न्यूज़पेपर में सर कितनी न्यूज़ दे दो, एक बार से दोबारा कोई नहीं पढ़ता। लेकिन इसके बगैर ना तो किसी की सुबह होती ना शाम होती। तो कितनी ना चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, सब संभाल के रखते हैं। यहीं से लिया हुआ है। जैसे यहाँ देखो, इधर आओ, जैसे सीन्स ऑफ द एंजॉयमेंट्स लाइफ, देख रहे हैं आप एक कपल, देख रहे हैं आप एक इधर एक इधर एक इधर, ये सब बैठे हुए हैं। ये गिर गया था, ये रिस्टोर है इतना वाला। अभी देखो गंगा नदी के किनारे कितने मंकीज थे, 80,000 मंकीज थे। कहाँ रहते थे वो? गंगा नदी के किनारे। और मैंगो पार्क में मीठे फल तोड़ के खाते थे। पके हुए फल नदी में गिर गए और राजा शिकार करने गया और वो अटैक कर दिया वहाँ पे बंदरों को। फल तोड़ने लगा, राजा अटैक कर दिया, तो बंदर का राजा ब्रिज बन गया नदी के ऊपर और एक एक करके सारी प्रजा को बचा लिया। और लास्ट में उनका कजिन ब्रदर देवदत्त हाई जंप लगा के गया, तो महाकपि की रीढ़ की हड्डी टूट गई और ये झाड़ के नीचे गिर गया। और राजा इसको पकड़ लिया कि देखो बानर राज, तुम सबको बचा के ले गए लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। बोले महाराज, प्रजा की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य, वो मैंने किया, आपको भी करना चाहिए। तो राजा समझ गया कि कोई बानर नहीं हो सकता, खुद बोधिसत्व थे। चातक कथा है ना, बोधि ट्री की प्रेयर कर रहा है। जैसे कपिल वस्तु में शाकियों को प्रीचिंग्स देख रहे हैं आप, चारों तरफ बैठे हुए शाक और बुद्ध इसमें ऊंचे आसन पे और छत्र देख रहे हैं आप यहाँ। ये देखो मार द्वारा, भगवान बुद्ध के लिए जब वो ध्यान करते थे तो मारा द्वारा टेम्पटेशन, देख रहे हैं आप, टेम्पटेशन किया जाता था यहाँ पे। और ये द्वारपाल है, देख रहे हैं वहाँ पे लोटस लेके द्वारपाल खड़े, यहाँ भाला लेके खड़े हुए हैं। अगर लोटस से बात बन जाए तो ठीक है, नहीं तो शस्त्र को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ हर दरवाजे से हम अंदर आते हैं, सब पे डोनर का नाम दानव जरूर लिखते हैं जिसने बनाया। हाँ, अब ये देखो सिर विहीन, जितने भी मूर्ति देखोगे आप, सिर कटे हुए। अगले वाले का मिल गया था तो जुड़ गया वहाँ पे। तो ये हुआ है, देखो 12वीं 13वीं 14वीं सदी में जब जंगल रहा उस समय बहुत ज़्यादा जो है ना आक्रमण भी हुए, नेचुरली भी हुए, स्मगलिंग भी हुए, कोई
धरोहर को मेंटेन करने वाला नहीं था ना, हम्म। तो आक्रमण करते थे लोग, लोकल के लोग भी, उनको भी कोई वैल्यू नहीं थी कि क्या चीज झाड़ पेड़ उगने से टूट रहे थे, तोड़ रहे थे, ले जा रहे थे, व्यापार कर रहे थे, खंडित कर रहे थे, सारे लोग थे उसमें। ये जो हॉल होता था ये मेडिटेशन के लिए था, देख रहे हैं आप? यहाँ बैठते थे, यहाँ मेडिटेशन करते थे स्तूप के सामने जो है। ये जो बड़ा सा स्टोन का ये रूफ 4 पिलरों पे होता है, 4 पिलर और ऊपर से छत, लेकिन किया गया यहाँ से बुद्ध देव का वही जो हमने आगे देखा था शेर। अगले ही वाला मिला था तो वो हमने भगा दी, तो मतलब मूर्तियाँ तोड़ी गई है वो। हाँ ऐसा भी हो सकता है। ये देखो क्या लिखा है, हाना हना भिक्षुनी और लास्ट में दानम। देखो वज्जिगाताशा, डोनर का नाम वज्जिगाताशा, दानम मतलब दान। हर पत्थर में नाम के पीछे दानम जरूर आएगा, दान देख किया रहे हैं गया दानम। देखो एक एक पत्थर डोनेटेड है यहाँ पे। अब इधर ये है सांची का स्तूप, हाँ। ट्रिपल अम्ब्रेला हर्मी का यही, और फॉलो करने वाले ग्रीक हैं। कैसे पता चल रहा है ग्रीक है? इनकी कर्ली है, इनके कपड़े, इनके लंबे जूते, हाँ। ये ग्रीक लोग बुद्ध के फॉलोअर्स हो जाते हैं, देख रहे हैं आप? ये मंकीज द्वारा बुद्ध के लिए हनी ऑफर की जा रही है जब वो वैशाली में थे। तो पीछे वाला मंकी देखो डांस कर रहा है। बुद्ध की पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल, ये भी उनके भक्त हो गए। ये कपिल वस्तु आने पे माता और पिता 7 ईयर बाद बेटा रिटर्न आया है, तो मदर फादर उनके वेलकम में है, महाप्रजापति गौतमी महासीमा। वो नीचे द्वारपाल खड़े हैं अतिथि को वेलकम करने के लिए। इस तरफ देखो, उस समय मगध पे राज कौन करता था? मगध के राजा बिंबिसार, देख रहे महल से निकल रहे हैं। और भगवान बुद्ध से मिलने कहाँ पहुंचे थे? बैनुवन में, देख रहे बैम्बू ट्रीज। तो जब आप कोई लिटरेचर पढ़ोगे, महावंश, त्रिपिटक, लोटस सूत्र, तो बैनुवन का इतिहास आएगा और कार्विंग में आपको मैच करना पड़ेगा, तब पता चल जाता है कि देखो ये बराबर की गुफा है राजगृह में, देख रहे हैं आप? कारला, भाजा, कन्हेरी, बहुत सारी गुफाएं हैं अपने यहाँ। देखो ये विदिशा का नाम आया, विदिशा, देख रहे हैं? विदिशा का नाम आया, विदिशा के लोगों ने दान किया लास्ट में। ये प्रीचिंग, चारों तरफ बैठी हुई पब्लिक कपिल वस्तु में। अब 100 में से 100 बच्चे तो सुनते नहीं है, तो बैक बेंचर्स थोड़ा थोड़ा आपस में गॉसिप भी कर लेते हैं, देख रहे स्कूल में क्या रहा तो हैं? सुन जाती है ना। जब वो झुक के बात करेगा तो क्वेश्चन दब जाएगा, यहाँ उठ जाएगा, देख रहे हैं? ये ऊंचे आसन पे बुद्ध है। तो बुद्ध की मूर्तियां तो महायान बाद में आया, पहले तो सिंबल होता था हीनयान बुद्धिज्म में, मूर्ति पूजा नहीं थी यहाँ पे जो है ना। सो लॉर्ड बुद्ध के ये उनका प्रिय घोड़ा कंठक, उनका सारथी छंदक। ये महल से बाहर निकलना, नगर में जाना, और नगर के लोगों में जब उन्होंने जो प्रॉब्लम्स देखी, इसके बाद ही तो बुद्ध बनने के लिए गए। जब वो बुद्ध बन गए थे तो पृथ्वी से देवलोक सीढ़ियों से विजिट करते हैं माँ माया देवी को उपदेश देने के लिए। माया को उपदेश देके नीचे सारीपुत्र को उपदेश देने आते थे शाम को, और सारीपुत्र लोगों को उपदेश देता था। 3 महीने अप डाउन किए वो सीढ़ियाँ सोपान मार, देख रहे? ओरिजिनल हाथी दांत थे में, जब जंगल में था उस समय निकल गए। अब यहाँ देखें, जब सम्राट ने नगर श्रेष्ठी की बेटी देवी से विवाह किया, इससे बेटा और बेटी हुए महेंद्र और संघमित्रा। तो समय जब उस समय अशोक के पास था, जब ये उज्जैन में गवर्नर थे परिवार के लिए समय, और जब वो युद्ध के लिए जाते थे, देख रहे कलिंग युद्ध के लिए, तो वो पूरा सेना लेके जाते थे। कलिंग युद्ध का ये? हाँ, मतलब जा रहे हैं महल से निकलते हुए, तो जितना भी प्रोसेशन ऐसे ही होता था उनका। और जब प्रार्थना करने जाते थे तो प्रेयर करते थे, देख रहे हैं आप? पार्ट ऑफ लाइफ, समय परिवार को, समय अपने प्रोफेशन को, समय प्रेयर को, देख रहे हैं? प्रेयर हॉल सजे हैं। भिक्षु लोग रहते थे जंगल की कुटियों में, तो श्रावस्ती में भगवान बुद्ध पहुंचे। और श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित और वहाँ के व्यापारी अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध को रहने के लिए कुटियों का निर्माण करवाए थे। ऊपर देखो मैंगो ट्री के ऊपर अम्ब्रेला बुद्ध का सिंबल है, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, श्रावस्ती के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ देखो, भगवान बुद्ध के चरण है यहाँ पे। कहते ना जिसकी हील में व्हील होता है तो अपने लाइफ में रुकता कम और घूमता ज्यादा है। तो सिद्धार्थ जंगल जंगल घूमते रहे ज्ञान पाने के लिए, और नगर नगर घूमते रहे ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि पाँव में चक्र है, वो रुकने कहाँ देता है, देख रहे हैं आप? एक एक मालाओं की डिजाइन उठा के देख लो आप, 2000 साल पहले कोई भी डिजाइन, सारे जो है ना अलग अलग उसमें है। तो भगवान बुद्ध का सिर है, त्रिरत्न उनके 2 बाजू है, लोटस उनका हृदय है, और नीचे उनके पाँव हैं, देख रहे हैं आप? तो सिर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी है बुद्ध की, सजा हुआ। बिल्कुल। पूछना था, ऊपर देखो ये चक्र था पूरा पूरा व्हील, वो जो ब्रोकन, जो बाजू जो हमने बताया था पीछे से, वही हाँ। चबरधारी, वही चीज।
ये बोधी ट्री की प्रेयर करते हैं, स्पाइल जैसा स्क्रॉल बना हुआ है। मैं बताया था महिलाएं हाथी चलाती थी, ये भी महिला हाथी चला रही, ओरिजिनल हाथी दांत हुआ करते थे यहाँ से। तो भगवान बुद्ध के चाहे उस गेट से अपन आए, चाहे इस गेट से, चाहे चारों दिशाओं पूरी तरह। कब नहीं किया 1818 1880 में रीडिस्कवर हुआ। 1818 ईस्वी में। हाँ, इसको खोजा था आर्मी ऑफिसर जनरल टेलर ने, इस कंडीशन में खोजा था। ये देखो, ये ऐसा देखो, था। ऐसा हाँ, ये खोजा तो म्यूजियम में देखा था फोटो। देखा ना कैसा जंगल था। तो अंग्रेजों ने खोजा, 1989 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया। तो आज भी भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं। 3 छत्र होते हैं, बुद्ध धर्म संघ परिक्रमा वही होती है, धर्म के हिसाब से सुर्खी चूना का प्लास्टर है ओरिजिनल। अब अंग्रेज कनिंघम ने ओपन करवा दिया और यहाँ से अस्थियां निकाल के लंदन म्यूजियम ले गए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हम इसमें से ओपन करके जो बॉक्स पाए वो लंदन म्यूजियम ले गए। लंदन से वो अस्थियां वापस आई, तो वो नए मंदिर के लॉकर में, हाँ, यहाँ की अस्थियां लंदन से वापस आई और मंदिर के लॉकर में रखी हुई है। और देखने के लिए आपको नवंबर के आखिरी संडे में आना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर के लास्ट संडे में ही तो लॉकर खुलता है मंदिर का। जी दिन मंदिर में पूजा होती है अस्थियां लास्ट संडे। हाँ, तो वो मंदिर पूजा पाठ के लिए है। श्रीलंका भिक्षु संघ मेंटेन। सिम रखवा वो एक हाँ, करके, हाँ। हाँ, सब देख लेते कर दे भी आओ। बुद्ध का यहाँ, शिष्य का वहाँ, और वो चला गया वहाँ। अब इसमें नहीं है, ये छोटे छोटे लास्ट संडे, लास्ट नवंबर का संडे। ये क्या थे? ये छोटे छोटे स्तूप थे, हाँ, एक ही दिन स्तूप बनाए जा रहे हैं। सर भीड़ तो काफी होती थी उस टाइम। उस टाइम में भीड़ काफी होती होगी, हाँ, लाखों लोग आते हैं, क्योंकि जो बहुत भिक्षुक होते हैं वो तो सबसे पहले आएंगे। बिल्कुल, वो तो सबसे 2 ज्यादा 3 दिन पहले से ही आ वो जाते हैं। पहले आते, क्योंकि हाँ, वियतनाम और जगह जगह, हाँ। छोटा हो बड़ा हो सारे भिक्षुओं के स्तूप है। वो तो बुद्ध का जब बन गया वो तो बड़ा हो गया। मोनेस्ट्री में रहते थे कि हमें भी स्थान मिल जाए यहाँ पे। तो ये हुआ, सारे भरे हुए हैं अंदर से, देख रहे हैं आप, कोई भी खाली। हाँ, ये सब ऐसा रहा कि वो तो स्टोन छोटे बड़े इसलिए हो गई क्योंकि स्टोन भी चले गए। ये बड़े लेवल तो होते थे, क्योंकि गुरु का अपना लेवल है, शिष्य का अपना है और बाकी का अपना। इसमें उसी की रिप्लिका है, वो कॉपी जैसा है, ये उठाते हैं स्तूप चक्र। और पीछे वहाँ ऑफिस बिल्डिंग है वहाँ पे, है ना। तो ये सब चारों तरफ ये छोटे टूटे अवशेष पूरे पड़े हुए। इनके बाद इनका मेन है। हाँ, गुरु और शिष्य ये बुद्ध को फॉलो किए थे। सारीपुत्र महामोदगलायन, आनंद, दूसरे नंबर का ये था जो उसका चेला था ना बुद्ध का, बुद्ध का ये था। ये बुद्ध जी आज भी हैं। तो आराम से कोई फोटो लेना है, परिक्रमा अपन पूरी कराए, दोबारा भी ले सकते हैं मोनेस्ट्री का भी। ठीक।